वेलकम बैक फ्रेंड्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि स्टीव जॉब्स का रिलेशन वो भी श्री कृष्ण जी के साथ, यह कैसे पॉसिबल है। मैंने भी एक बार तो यही सोचा था, लेकिन सच में उनका स्टीव जॉब्स का श्री कृष्ण जी के साथ बहुत ही लंबा, बहुत ही गहरा रिलेशन है। बताता हूं आपको, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है उनका। वैसे तो हमें उन्हें एप्पल के फाउंडर और सदी के महानायक के रूप में जानते हैं, पर क्या आपको पता है जब उनके जीवन में ऐसा बुरा समय आया था, जब उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, उस समय वे अपनी भूख मिटाने के लिए हर संडे को अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पैदल जाकर श्री कृष्णा मंदिर में जाकर खाना खाते थे। वे अपने प्रत्येक दिन को अपना आखिरी दिन मानकर अपना काम करते थे। काम को लेके बहुत पैशनेट थे। उनका एक कोट है कि डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, एजुकेट देम टू बी हैप्पी। स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड वाली स्पीच ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। उस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने छोटी छोटी 3 कहानियों में अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख आपको दी है। कुछ वर्षों पहले ही उनकी पैनक्रियाटिक कैंसर से मौत हो गई। और हाँ, उस इंसान के आखिरी शब्द सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे, आपकी रूह तक कांप उठेगी कि जो इंसान टेक्नोलॉजी और विज्ञान की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति लेकर आया, आखिर वो मरते मरते क्या मैसेज दे गया दुनिया को। एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। 56 वर्ष की उम्र में वे इस दुनिया से चले गए। तब वे बिलियनियर थे। उनके आखिरी शब्द कुछ इस प्रकार थे, मैं बिजनेस की दुनिया में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच गया हूं। दूसरों की नजरों में मेरा जीवन सफलता का एक प्रतीक है। हालांकि काम के अलावा मुझे बहुत ही कम चीजों में खुशी मिलती है। अंत में पैसा जीवन का केवल एक तथ्य मात्र रह जाता है, जिसका मैं इस समय आदी हूं। बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए जब मैं अपने जीवन को याद करता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि मेरी सारी पहचान, सारा धन जिस पर मुझे गर्व था, वो सब कुछ मेरी आने वाली मृत्यु के सामने फीके और अर्थहीन हो गए हैं। आप अपनी कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर रख सकते हैं, अपना बैग उठाने के लिए भी एक कुली रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो उस बीमारी को किसी और को नहीं दे सकते। चाहे आपके पास कितना ही धन हो, कितना ही पैसा हो, उस बीमारी का दर्द आपको खुद ही झेलना होगा। कार, घर, पैसे जैसी मटेरियलिस्टिक चीजें अगर खो भी जाएं तो वापस मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो खो जाए तो वापस कभी नहीं मिलती, वो है जिंदगी। जब भी कोई व्यक्ति ऑपरेशन करवाने के लिए ऑपरेटिंग रूम में जाएगा तो उसे इस बात का एहसास होगा कि एक बुक है जो उसके द्वारा पढ़नी रह गई है। उस बुक का नाम है बुक ऑफ हेल्दी लाइफ। मैं रिपीट करता हूं, बुक ऑफ हेल्दी लाइफ। अभी हम जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, समय के साथ हमारा सामना उस दिन से जरूर होगा जब पर्दा गिरेगा और हमारा अंत हमारे सामने होगा। इसलिए अपने परिवार से प्यार करो, अपने जीवन साथी से प्यार करो, अपने दोस्तों से प्यार करो और खुद का अच्छे से ध्यान रखो। जैसे जैसे हम बड़े और समझदार होने लगते हैं, वैसे वैसे इस बात का एहसास होने लगता है कि चाहे हम $50 की घड़ी पहने या $500 की, दोनों ही घड़ियां एक ही समय बताती हैं। हम अपने साथ चाहे $300 का पर्स रखें या $30 का, दोनों में पैसों की मात्रा तो समान ही रहने वाली है। चाहे हम $1.5 लाख की कार चलाएं या $30,000 की कार चलाएं, सड़क और आपके मंजिल की दूरी बिल्कुल समान रहती है। दोनों कारों से हम एक ही जगह पहुंचेंगे। चाहे $300 की शराब पिए या फिर $30 की, दोनों का हैंगओवर सेम ही रहता है। हम जिस भी घर में रहते हैं, चाहे वह 300 स्क्वायर फीट का हो या फिर 3000 स्क्वायर फीट का, हमारा अकेलापन वही रहेगा। समय के साथ में आप यह महसूस करेंगे कि आपकी अंदरूनी खुशी मेटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है। आप चाहे फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो या इकोनॉमी क्लास में, अगर प्लेन नीचे आता है तो आपका भी नीचे आना तय है। इसलिए मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, वहीं पर सच्चा सुख है। और अंत में मैं आपको जिंदगी के 5 ऐसे सत्य बताने वाला हूं जिन्हें आप कभी नकार नहीं सकते। पहला, अपने बच्चों को सिर्फ अमीर बनने की शिक्षा न दें, बल्कि साथ में उन्हें खुश रहना भी सिखाएं, ताकि जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीजों की कीमत नहीं बल्कि उनका असली वैल्यू या फिर मूल्य समझ में आ सके। अपने भोजन को दवाओं के रूप में खाएं, नहीं तो बाद में आपकी दवाओं को भोजन के रूप में खाना होगा। तीसरा, जो आपसे प्यार करता है वह किसी दूसरे के लिए कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। अगर उसके पास छोड़ने के 100 कारण होंगे तो भी वह साथ निभाने का एक कारण कहीं से भी ढूंढ के ले आएगा। चौथा, इंसान और इंसान होने में बहुत बड़ा अंतर है और बहुत ही कम लोग इसे समझ पाते हैं। पांचवा, जब आप पैदा होते हैं तब आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है और जब आप मरते हैं तब भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, लेकिन इसके बीच में आपको थोड़ा मैनेज करना होगा।
और इस बात का ध्यान रहे कि अगर तुम्हें तेज चलना है, आपको अगर तेज चलना है तो अकेला चलना होगा, और अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो तुम्हें किसी का साथ चाहिए, किसी के साथ चलना होगा। और हाँ, इस दुनिया में 6 सबसे बड़े डॉक्टर हैं। पहला सनलाइट, दूसरा रेस्ट, तीसरा प्रॉपर डाइट, चौथा एक्सरसाइज, पांचवा आपका कॉन्फिडेंस और छठा आपके दोस्त। इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में बनाए रखें और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द उल्लेखनीय हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आपकी असली दौलत आपके भीतर की खुशी है। और अगर पूरे वीडियो को मैं 2 लाइनों में समराइज करूं तो यही है कि लाइफ बैलेंस का दूसरा नाम है। सिर्फ पैसा जिंदगी नहीं है और सिर्फ मजे करना भी जिंदगी नहीं है। एक बैलेंस बनाना जरूरी है, और जीवन में सबसे ऊपर आती है आपकी हेल्थ। और आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आलस को छोड़ो और वो काम करो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, और वो काम जो आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ये थे स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द। अब आराम से बैठकर इसके बारे में सोचना और फिर एक बार फिर से 5 मिनट के लिए वीडियो पूरी देख लो, ताकि आपकी समझ थोड़ी गहरी हो सके। और याद रहे, आपका समय सीमित है, इसलिए वीडियो देखने के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और सही काम करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। और हाँ, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।